एक शांत और हल्की सुनहरी सुबह थी जब आरव और माया अपने छोटे से गांव के किनारे खड़े जादुई जंगल की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। हवा में ठंडक थी, पेड़ों के बीच से आती रोशनी छोटे छोटे तितली जैसे बिंब बनाकर जमीन पर गिर रही थी और दोनों बच्चों के चेहरे पर एक धीमी सी उत्सुक चमक थी। जंगल में प्रवेश करते ही ऐसा लगा जैसे हवा में कोई पुरानी कहानी जाग उठी हो। आरव के हाथ के पास एक चमकती नीली तितली आकर ठहर गई। उसकी चमक उसके भूरे उछले नजरों में प्रतिबिंबित होने लगी। वहीं माया एक जादुई चमक वाले पत्ते को छूकर खुश हो उठी, जैसे कोई छोटा सा राज उसे मिल गया हो। मगर उसी समय झाड़ियों से अजीब सी सरसराहट होने लगी। पेड़ हिले, टहनियां थोड़ा झुकी और धुंध के बीच चमकती जोड़ी जोड़ी में छोटी छोटी आंखें दिखाई देने लगी, जैसे जंगल खुद बच्चों को परख रहा हो। आरव और माया थोड़ा डर गए, मगर उनके डर में मासूमियत थी, वही मासूमियत जिसे जंगल पहचानता था। अचानक ही झाड़ियां से एक फूला फूला सफेद जादुई खरगोश बाहर कूद कर आया, जिसके कानों के किनारे हल्की नीली चमक बह रही थी। उसके चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान थी कि दोनों बच्चों का डर पिघल गया। डरना मत, खरगोश ने नरम आवाज में कहा। तुम दोनों को यहाँ बुलाया गया है। आरव उसके सामने झुककर बैठ गया और माया खिलखिलाकर हंस पड़ी। खरगोश उन्हें एकाई जमे पत्थर के पास ले गया, जहाँ एक बहुत बूढ़ा साधु ध्यान में बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, आंखों में वर्षों से संजोई हुई ज्ञान की चमक थी और उनकी लकड़ी की लंबी छड़ी के शीर्ष पर सुनहरी रोशनी धीरे धीरे घूम रही थी। बच्चों को देखते ही साधु मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से पता था कि ये दोनों आज यहीं आने वाले हैं। जंगल बीमार है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, और इसे ठीक करने का रास्ता सिर्फ शुद्ध दिल वाले ही देख सकते हैं। जैसे ही साधु ने अपनी छड़ी उठाई, जंगल की जमीन पर एक चमकती सुनहरी राह बनती चली गई, जो उनके सामने बहती नदी की तरह आगे बढ़ रही थी। उस राह पर चलते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां हिरन, गिलहरी, भालू और नन्हे जानवर सारे मिलकर खेल रहे थे। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि उम्मीद की दूधिया चमक थी, मानो वे जान चुके हों कि ये बच्चे कुछ अच्छा होने वाले हैं। माया ने एक छोटे चमकते बच्चे हिरन को प्यार से सहलाया और आरव जानवरों को नाचते कूदते देखता रहा। मगर अचानक जमीन थोड़ी कांपी, फिर भारी सी गूंज जंगल में फैल गई। हवा में सोने जैसी धुंध उठने लगी, पेड़ झुक गए और दूर उभरी धुंध में पंखों वाली एक विशाल छाया धीरे धीरे उभरने लगी। माया ने आरव का हाथ पकड़ा और दोनों की सांसें थम सी गईं, मगर खरगोश अपने छोटे से शरीर के बावजूद बहादुरी से उनके आगे खड़ा हो गया। धुंध हटते ही पन्ना हरे रत्नों जैसा चमकदार ड्रैगन बाहर आया। उसकी आंखों में नरमी थी और उसके पंखों में सुनहरी रोशनी हल्की हल्की फैल रही थी। उसने अपना सिर बच्चों की ऊंचाई तक झुकाया, मानो कह रहा हो, आओ, मुझ पर भरोसा है। माया ने धीरे से ड्रैगन की नाक को छुआ और वो मुस्कुरा उठा। एक विशाल प्राणी की इतनी कोमल मुस्कान देखकर दोनों बच्चे मंत्रमुग्ध हो गए। फिर ड्रैगन ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाया और आसमान में उड़ा दिया। बादल मुलायम तकियों जैसे थे, सूरज की रोशनी ड्रैगन के सुनहरे पंखों से छनकर उनके चेहरों पर गिर रही थी। ऊंचाई से जंगल एक चमकीले कालीन की तरह दिख रहा था। हर पेड़, हर पत्ती, हर रोशनी जैसे कहानी सुना रही थी। फिर ड्रैगन उन्हें एक विशाल रोशनी के पेड़ के सामने उतारता है। इतना बड़ा पेड़ कि उसकी शाखाएं आसमान से बात करती थीं। उसकी पत्तियां क्रिस्टल जैसी चमकती थीं और जड़ें नीली दिव्य रोशनी फैलाती थीं। आरव को महसूस हुआ कि पेड़ उसे बुला रहा है। उसने हाथ बढ़ाया और एक चमकता नीला रत्न अपने हाथ में लिया। उसी क्षण जंगल में सुनहरी रोशनी की तरंग फैल गई। जानवर खुशी में उछल पड़े, ड्रैगन गर्व से चमकने लगा। खरगोश ने राहत की सांस ली और साधु, जो मानो कहीं दूर से सब देख रहे थे, अपना हाथ आशीर्वाद में उठाते हुए मुस्कुराई। जंगल अब बीमारी और अंधेरे से मुक्त था। अब लौटने का समय था। ड्रैगन धीरे से नीचे झुका, जैसे एक आखिरी नम्र झुकाव दे रहा हो। बच्चे उसे अलविदा कहते हुए मुस्कुराए। ड्रैगन सुनहरे बादलों में उड़ गया। जंगल के सारे जानवर उन्हें प्यार से विदा कहते रहे और आरव और माया हाथ में हाथ डाल के वापस अपने गांव की ओर चले। रास्ते में जुगनुओं ने उन्हें चमकती रोशनी से रास्ता दिखाया, जैसे जंगल उन्हें कह रहा हो, तुम